हेलो दोस्तों, हमारे देश में जहां ज्यादातर लोग अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम और जोनिंग इश्यू की वजह से कार खरीदना नहीं चाहते और अगर खरीद भी लेते हैं तो उसे काफी दिनों तक यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में कुछ ऐसे अमीर देश और अमीर शहर हैं जहां पर लोगों की अलग ही प्रॉब्लम चलती है, जैसे कि दुबई। यहाँ पर लोग हर साल हजारों कार्स कबाड़ में बेच देते हैं और इनमें नॉर्मल कार्स नहीं होती। लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, ऑडी जैसी दुनिया की बेहद शानदार और रेयर कार्स होती हैं जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलता और ये कबाड़ में खड़ी खड़ी धूल खा रही होती हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस शहर में हर कोई अमीर हो तो वो सेकंड हैंड कार खरीदना नहीं चाहेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में करीब 2 से 3 हजार कार लोग ऐसे ही कहीं भी छोड़ देते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ बेहद शानदार कार्स बताने वाला हूँ जो दुबई में यूं ही पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। फरारी एंजो। अगर आप कार एंथुजियास्ट हैं तो आपको इस कार के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि ये दुनिया में केवल 399 ही बनाई गई हैं। लेकिन अफसोस, इनमें से एक दुबई में ऐसे ही धूल और मिट्टी के बीच पड़ी हुई है। इसे 2011 में एक ब्रिटिशर के पार्किंग लॉट से उठाया गया था। ये कार चोरी की हुई थी और उस ब्रिटिशर को इलीगल तरीके से बेच दी गई थी। इस बात का पता जब ब्रिटिश नागरिक को चला तो उसने इस कार को यूं ही छोड़ दिया। दोस्तों, इस कार के इंजन की आवाज सुनने के लिए कार के दीवाने दूर दूर तक सफर करने को तैयार रहते हैं। वहीं ये यहाँ पर खाली पड़ी धूल और मिट्टी में जंग खा रही है। अगली कार है DMC डी लोरियन। कई लोग होते हैं जो दिखावे के लिए बाजार से सबसे महंगी चीज खरीद लेते हैं, चाहे वो कपड़े हो, फोन हो या फिर कार हो। लेकिन अगर इस कार की बात करें तो ये ना ही उतनी महंगी है और ना ही उतनी फैंसी। इसे खरीदना वही लोग पसंद करते हैं जिन्हें पुरानी कार्स रखने का शौक हो। ये कार दोबारा तब लाइमलाइट में आई थी जब इसे बैक टू द फ्यूचर मूवी में दिखाया गया था। लोग इसको खरीदने के लिए दुनिया के हर कोने में पहुंचने लगे। DMC डी लोरियन के इस मॉडल के बारे में बात करें तो बुरा लगता है कि कोई कैसे इतनी अच्छी कार को इतनी बुरी हालत में छोड़ सकता है। ये बहुत ही नायाब चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। लोटस एक्साइज कैब्रियोलेट। लोटस लाइन की कार्स की वैल्यू उनसे पूछो जिनको हवा से बात करने का शौक हो। ये दुनिया की उन कार्स में से एक हैं जिन्हें आप दुनिया के किसी भी कोने में लेकर जाएं, इस कार के दीवाने आपको मिल ही जाएंगे। इंडिया में इनकी कीमत 60 लाख के आसपास है। इस कार को छोड़ने वाले की शायद कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी, वरना कौन बेवकूफ होगा जो ब्रिटेन की इस शानदार कार को एक बार खरीद के ऐसे ही कबाड़ में छोड़ दे। निसान GTR। अगर इसे फेरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी कार से कंपेयर किया जाए तो भले ही आपको ये उतनी ज्यादा पसंद ना आए, लेकिन इसे रखना और एक चीते को अपना पेट बनाना एक बराबर है। स्पीड ऐसी कि लोग देखते रह जाएं। अगर आप इसकी को ड्राइवर सीट पर बैठ के कुछ भी ना करें फिर भी लोग आपको ही देखेंगे। एक ऐसी सुपर कार जो दुनिया के लगभग हर कोने में मिल जाएगी। दुबई के किसी कबाड़ खाने में भी आपको ये मिल जाएगी। अगर आपको ये कार इंडिया में खरीदनी है तो आपको 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन दुबई में इस तरीके से ये धूल खा रही है। काफी दुख की बात है। एक्यूरा NSX। दोस्तों, अब तक आपने जितनी भी कार्स देखी या तो वो सुपर स्पीड कार्स थी या तो उनके लुक्स लोगों को दीवाना बनाते थे, लेकिन अगर इस कार की बात की जाए तो इसमें आपको दोनों खूबी मिलेंगी। आप चाहें तो इसे रोड ट्रिप पर ले जा सकते हैं, वहीं स्पीड में चलाकर लोगों के होश भी उड़ा सकते हैं। लेकिन इसे रखने के लिए आपके पास ढेर सारे पैसे होने चाहिए, वरना ये कार अगर एक बार खराब हुई तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इसीलिए फिर आपको ये कार छोड़नी ही पड़ जाएगी। और लगता है इस एक्यूरा ओनर के साथ भी यही हुआ। भाई साहब ने जोश जोश में ये कार खरीद तो ली, लेकिन इसकी मेंटेनेंस को नहीं करा पाए और फिर उसे किसी कबाड़ खाने में छोड़कर इन्हें जाना पड़ा। ये कार होंडा कंपनी की कार है, टोयोटा F1। सोचिए एक दिन सुबह सुबह आप उठें और आपकी कंपनी को बैन कर दिया जाए, इसकी मार्केट में कोई वैल्यू ना हो, आपके ऊपर अब अरबों रुपए का कर्ज है जिसको चुकाने के लिए आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। शायद ऐसी किसी सिचुएशन में इस कार के ओनर ने इसे यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि टोयोटा की ये कार ना सिर्फ काफी ज्यादा महंगी है बल्कि इसको मेंटेन करने के लिए भी काफी ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर बाई चांस आपने इसे खरीद भी लिया और आपके पास अब पैसे नहीं बचे हैं तो इसकी मेंटेनेंस में आपको अपना घर, बाकी की गाड़ियां और बाकी सब कुछ बेचना पड़ सकता है। आज के टाइम में भी इस कार की कीमत करोड़ों में है, लेकिन दुबई में कबाड़ में पड़ी इस कार को शायद कोई भी खरीदना नहीं चाह रहा।
मैक्लारेन 12C। कनाडा जैसे देश में इस कार को लोग बड़े प्यार से देखते हैं। यहाँ पर आपको ये गाड़ी बहुत कम लोगों के पास ही दिखेगी, लेकिन अगर आप दुबई में पहुंच जाएं, तो जितने दाम में आपको ये कनाडा में मिलेगी, उतने में आप ऐसी दर्जनों कार यहाँ पर खरीद लेंगे। जी हाँ, ये कार यहाँ पर दर्जनों के हिसाब में बिकती है। जरा सोचिए कनाडा के उन लोगों के बारे में जिन्होंने सालों से इस कार को सहेज के रखा है। धूल खा रही मैक्लारेन 12C को देखकर उन्हें कितना बड़ा झटका लगेगा। निसान स्काईलाइन। द निसान स्काईलाइन ये कार जापान में बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन यूएसए में लोग इसे उतना पसंद नहीं करते और ना ही दुबई में। इस कार को अब सिर्फ वही लोग ही रखते हैं जिन्होंने बचपन में ग्रैंड टूरिस्मो गेम खेली थी, वरना आपको ये कार ऐसे ही कहीं रास्ते में किनारे पड़ी मिल जाएगी, चाहे वो यूएसए हो या फिर दुबई। शेल्बाई मस्टैंग। एक टाइम था जब अमेरिका से लेकर लंदन तक ये कार फरारी के बाद सबसे ज्यादा फेमस हुआ करती थी। लोग इसके डिजाइन और लुक्स के बहुत ज्यादा दीवाने थे। उस वक्त अगर ये कार किसी मूवी या टीवी शो में दिख जाए तो उसका हिट होना पक्का था, लेकिन अफसोस इस मस्टैंग को देखकर नहीं लगता कि ये दोबारा कभी रोड पर चल भी पाएगी। लैम्बोर्गिनी कुंटेच। लैम्बोर्गिनी कुंटेच दुनिया की सबसे यूनिक कार्स में से एक है। इसके जैसी कार्स न कभी किसी ने बनाई और शायद फ्यूचर में भी इसे बनाना काफी मुश्किल है। ये कार न जाने कितने सुपर कार पोस्टर्स, कैलेंडर्स और वॉलपेपर्स का हिस्सा बनी। इस कार के सिर्फ 50 पीसेस ही बनाए गए थे। इनमें से एक भी खरीदना जैसे इतिहास का हिस्सा बनने जैसा हो। लेकिन इस कार के मालिक को शायद इसकी असली कीमत पता ही नहीं थी, वरना इसे ऐसी हालत में छोड़ता ही क्यों। टोयोटा सुप्रा। इस कार में बाकी कार्स की तरह फीचर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसने अपनी अलग फैन बेस बनाई है। द फास्ट एंड फ्यूरियस में शामिल होने की वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। उस दमदार सीन ने इस कार की कीमत 6 डिजिट में पहुंचा दी थी। लोग इसे शौक के लिए खरीदने लगे, कुछ ने संभाल के रखा और कुछ ने इस तरह इसे छोड़ दिया। बुगाटी। बुगाटी दुनिया की सबसे महंगी और रेयरेस्ट कार्स में से एक है। इसे खरीदने वाला सोसाइटी में एक अलग लेवल पर ही पहुंच जाता है। दुबई में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। यहाँ आपको हर तीसरे या चौथे घर में एक बुगाटी तो मिल ही जाएगी। लेकिन इस कार को देख के आप और हम जैसे लोग सिर्फ आंसू बहा सकते हैं। आखिर कैसे इतनी शानदार कार को धूल खाने के लिए छोड़ सकता है? अरे अगर छोड़नी थी तो भाई हमारे घर के सामने भी तो छोड़ सकते थे। रोल्स रॉयस एक ऐसी कार है जिसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती, पर फिर भी ये सबकी ड्रीम कार जरूर होती है। जो बात इस कार की लग्जरी में है वो इस लिस्ट की किसी भी कार में नहीं। स्पेस की बात करें, टेक की बात करें या फिर फर्स्ट क्लास केबिन की, इस कार से बेहतर आपको ये शायद ही कहीं देखने को मिले। लेकिन जरा देखिए दुबई में इसकी भी कोई औकात नहीं। और अपने दिल को संभाल के रखिएगा। अगर आप कार लवर हैं तो अपने दिल को संभाल के रखिएगा, क्योंकि वीडियो में आगे इसके और भी टुकड़े होने वाले हैं। लैम्बोर्गिनी डायब्लो। ये कार लैम्बोर्गिनी कॉन्टेज के सक्सेसर के तौर पे रीडिजाइन की गई थी। मार्केट में आते ही इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। दुनिया भर में लोग इसे खरीदने को तरस रहे थे, लेकिन दुबई में ये कार बकरी के भाव बिकती है। मेरा मतलब है दुबई में ये कार आपको हर घर में देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि यहाँ के पुलिस वालों के पास भी आपको ऐसी कार्स देखने को मिल जाएंगी। और शायद यही वजह है कि ये कार यहाँ पर आपको धूल खाती हुई भी दिख जाएगी। नंबर 1 पर है जैगुआर XJ220। अगर कहीं सुपर कार्स की बात हो रही हो और इस कार का नाम न लिया जाए, ये भला कैसे मुमकिन है? ये कार स्पीड के लिए जानी जाती है। इसमें ना तो रोल्स रॉयस जैसी स्पेसिंग है, ना ही लैम्बोर्गिनी जैसे डोर्स, पर इसके 540 हॉर्स पावर इंजन की बात की जाए तो ये इंजन इसे अपने टाइम की फास्टेस्ट कार्स में से एक बनाता है। लेकिन दोस्तों इसे बनाया गया था दुबई की सड़कों पर हवा से बात करने के लिए, पर ये तो वहाँ की रोड के किनारे धूल से बात कर रही हैं। दोस्तों इनमें से कौन सी कार आपको सबसे ज्यादा पसंद है और किस कार को धूल में पड़ा देखकर आपको दुख हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों